बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, इस वक्त मकई मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो चुकी है। कांडे इसके खुश्क हो गए हैं। पिछले दिनों अच्छा खासा जो है वो गर्मी रही है और दखन चलता है। और ये देखें जी, 63-17 बीज लगा हुआ था, बड़ा बेहतरीन खड़ा है। पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है वो एक आखिरी जो होता है हल इसका, जिसमें काश्तकार भाई थोड़ी सी जल्दी करता है, उसे तुड़वाई इसकी जल्दी करवा देता है। इससे भी 6 से 7 मन का नुकसान जो है वो ज़मींदार को हो जाता है। इस नुकसान से बचने का बेहतरीन हल ये है कि इस वक्त अब और तो कुछ काश्त होना नहीं है, तो मुनासिब यही है कि इसे खड़ा रहने दें। अब 12-13 दिन रहते हैं बड़ी ईद को। ईद के फ़ौरन बाद इसकी तुड़ाई शुरू करवाएं और उसके बाद 1-2 दिन में ये शैलर होकर ये बिकने के लायक हो जाएगी। इसका मॉइस्चर जो है वो इंशाल्लाह इस हद तक आ जाएगा कि इसे फौरी तौर पर बेचा जा सकता है। फिल वक्त जो है मकई का बड़ा अच्छा रेट है और मकई की जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी काफ़ी हौसला अफजा है। छलियाँ देख के समझ आ रही है कि अल्लाह ताला इसमें काफ़ी बरकत डालेगा और किसान के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी कि कोई फसल तो है जो उसका साथ दे रही है। फिल वक्त जो फसल अभी तैयार है वो मकई है। कपास जो है वो जिन लोगों ने लगाई है बड़े अरूज पे खड़ी है। अभी तक जितना मौसम हुआ है गुज़रा है वो सारा कपास के हक़ में था। कल तूफ़ान आया है, उसके बाद अब फिर गर्मी की एक लहर जो है वो शुरू हो गई है। अपर पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि यहाँ पर भी 1-2 दिन के बाद हल्की फुल्की को बारिश आ जाए। आम तौर पर बिहाड़ी के इलाके में हमारे यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बल्कि जो रिकॉर्ड में लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि यहाँ पे बारिश तकरीबन ना होने के बराबर होती है। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर में हमारा यहाँ पे क्लाइमेट जो है, हमारा जो वेदर कंडीशन है हमारे लिए काफ़ी बेहतर हैं। तो इस वक्त मकई जो है वो ओवरऑल तमाम लोगों की पक कर तैयार हो गई है। जितनी लेट भी थी तो दखन चलने की वजह से वो उसके मकई के पत्ते जो हैं वो सूख गए हैं। तो अभी किसान को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसे फसल को जो है इसके ऊपर ही छली को पकने दे। इतनी पक जाए कि छली खुश्क होकर लटक जाए। जब ये खुश्क होकर लटक जाएगी तो फिर इसकी तड़ाई करवाएं और 1-2 दिन के बाद ये शैलर हो जाएगी। शैलर होने के बाद करने के बाद इसे बेच दें। 2800-2900 रुपया रेट इसका कल का है बिहाड़ी मंडी का। तो चलें, थोड़ा सा हौसला अफजा है कि ये किसान के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर मकई तोड़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। मैंने उन्हें बताया था कि जब टांडे के ऊपर नीचे वाले पत्ते खुश्क हो जाएं और छली के पर्दे खुश्क हो जाएं और बाल इस तरह के हो जाएं कि उन्हें थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो टूट जाएं, तो ये बेहतरीन वक्त होता है कि अब जो है छली मुकम्मल तौर पर पक गई है। लेकिन अगर आपने अभी कुछ काश्त नहीं करना तो ज़मीन खाली छोड़नी है तो बेहतर यही है कि इसे खड़ा रहने दें। तो 5-10 दिन और दे दें। इससे होगा ये कि ये ऊपर ही खुश्क होगी। तो हमारा आज तक का जो एक्सपीरियंस है कि जो छली टांडे के ऊपर खुश्क होकर लटक जाती है उसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी आती है। उसमें जो है वो मक्की का जो दाना है वो पिचकना जो है वो उसकी तादाद कम हो जाती है, एवरेज कम हो जाती है। आम तौर पर जो हम कच्ची छली तुड़वा कर शैलर करते हैं और उसे खुश्क करते हैं तो दाना पिचक जाता है। तो इस अजियत से बचने के लिए अगर आप लोगों के पास 10 दिन का 15 दिन का टाइम है तो आप अपने हाल पर मेहरबानी फरमाएं। आप जो है इसे जो है छली को इसके ऊपर ही पकने दें। उसके बाद इसकी तड़ाई करवाएं। लेबर लगेगी, 6-7 हज़ार 8 हज़ार खर्चा आएगा। लेकिन ये है कि मक्की की पैदावार जो है वो 5 से 10 मन जो है इसमें आप बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो मकई की पैदावार को, किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। कोई एक चीज़ जो होती है वो पैदावार में कमी या इजाफे का बायस नहीं बनती। 3-4 अनासर, 5 अनासर, 6 अनासर मिलकर जो है अच्छी पैदावार का जो है वो सबब बनते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल के ज़रिए बताना चाहूँ तो मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बीज लगा लिया। बीज के साथ साथ आपको मकई को अच्छी खुराक देने की भी ज़रूरत है। अच्छी खुराक और वक्त पर
इसकी जड़ी बूटियों का और पेस्ट का कंट्रोल हो, पानी अच्छा हो, ज़मीन की जो रकबे का जो pH लेवल है वो अच्छा हो, तो फिर जो है मकई की पैदावार अच्छी आएगी। इसी तरह कपास, इसी तरह गन्ना, इसी तरह चावल। कोई भी फसल अपने आप अच्छी नहीं होती, उसे अच्छा करने के लिए किसान को मेहनत करनी पड़ती है, सब चीज़ों को तरतीब से जोड़ना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी करता है, उसकी पैदावार अच्छी आती है। पैदावार अच्छी आएगी, किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।